तो उसको ये 3 चीज़ें आप देख लीजिए। और 4th चीज़ अगर कोई ऐसी यूनिक चीज़ है कि ये ओनली साउथ इंडिया में है या फिर ये ओनली इस कंट्री में है, तो ऐसी चीज़ें। और मतलब ये जो टर्टल्स है तो इसके अंदर कि ये फ्रेश वाटर टर्टल्स हैं या मरीन टर्टल्स हैं, डॉल्फिन्स वगैरह, तो इनका ये जो भी स्पीशीज न्यूज़ में ज़्यादा रहती है, आप उनका एक अपने पास चार्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने तो यही किया था, मुझे याद नहीं रहता था कि IUCN स्टेटस इनका क्या है। तो एक जो स्टिकी नोट्स होते हैं हमारे, उसके अंदर क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाला एक लिख लिया, और जो मुझे जो मेरी स्पीशीज सामने आएगी, मैं सारे क्रिटिकली इंडेंजर्ड एक बार में लिख दिए। तो ऐसे करके एक अलग लगा दिया, और ये मैं अलग-अलग जगह करती थी कि एक बेड के इस साइड होना चाहिए, एक वहाँ होना चाहिए, बिकॉज़ एक विज़ुअल मेमोरी होती है। जब आपको कोई चीज़ आई है, जैसे गैंगेटिक डॉल्फिन आया है और मुझे याद आएगा यार ये उस साइड था, मैप के इस साइड लगा हुआ था, तो एक आइडिया लग जाएगा कि ये वहाँ तो मैंने एंडेंजर्ड वाला लगाया हुआ था। ये जो विज़ुअल मेमोरीज़ है, निमोनिक्स है, इसका बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए, ये बहुत काम आते हैं। आपको चाइल्डिश भी लग रहा होगा किसी को, लेकिन मेरे लिए वर्क किया तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आपको ये सारी स्पीशीज़ आपको कर लेनी है, तो ऐसे करके आपका एनवायरनमेंट काफ़ी करंट अफेयर्स बेस्ड ही होता है और वो हो जाएगा। आजकल प्रीलिम्स में बहुत ऐसे ट्रिवियल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो डोंट वरी अबाउट देम, क्योंकि यूपीएससी को भी अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। उनका अभी शायद उन्होंने टारगेट लिया है कि 90 से ऊपर कट ऑफ नहीं जानी चाहिए, तो फिर वो ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस रख रहे हैं। प्रीलिम्स एक रिलेटिव एग्ज़ाम है, आपको उसमें 200 आउट ऑफ 200 नहीं लाने हैं, आपको बस जो बाकी बच्चे हैं उनसे अच्छा करना है। तो ईज़ी क्वेश्चंस, मतलब आप इस पे फ़ोकस मत कीजिए कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस कौन से आ रहे हैं। आप इस पे फ़ोकस कीजिए ईज़ी और मीडियम कौन से हैं, लो हैंगिंग फ्रूट लो। और किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी करने नहीं घुस जाना है, किसी भी टॉपिक पे। जनरल स्टडीज़ इसे कहते हैं, तो जनरल आपको ऊपर-ऊपर की नॉलेज होगी तो वो इनफ होगी। मेरा जल्दी से सिलेबस हो गया और फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, तो मैं यही, मतलब मुझे यही लगता है कि मैंने किसी सब्जेक्ट में मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं घुसी, और ऊपर-ऊपर से मैंने बस एग्ज़ाम की डिमांड को समझा कि ऐसे क्वेश्चन इससे आते हैं तो मैं ये कर लेती हूँ। क्योंकि नॉलेज गेन करने के लिए आपके पास पूरा टाइम है, यहाँ पे आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, और आईएएस, आईपीएस आपको जो बनना है आप वो बन सकते हैं। तो यहाँ पे आप ज़्यादा फ़ोकस अपना एग्ज़ाम क्लियर करने पे लगाइए, रेदर देन एनरिचिंग योर नॉलेज। नॉलेज तो आपकी एनरिच हो ही जाएगी, प्लस आपकी पर्सनैलिटी अपने आप डेवलप होती है। तो अभी आप ज़्यादा फ़ोकस इस बात पे लगाइए कि मेरा एग्ज़ाम कैसे क्लियर हो सकता है, मुझे कितने क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करने हैं। तो ये सिलेबस का पूरा हो गया, सोर्सेज़ हो गए। अब प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली आती हूँ, तो 3 महीने पहले प्रीलिम्स के मैंने मॉक्स लगाने स्टार्ट कर दिए थे। मेंस का मैंने सब छोड़ दिया। तो ये जो मैंने मॉक्स लगाए, मैंने अराउंड 40 फुल लेंथ टेस्ट लगाए थे। उस टाइम पे ओनली फुल लेंथ टेस्ट। उसके बाद वो जो टेस्ट लगाती थी मैं, तो पहले उस टेस्ट में ही जब टेस्ट पेपर सॉल्व कर रही हूँ, तो मैं 3 टाइप की कैटेगरीज़ रखती थी। फर्स्ट श्योर शॉट होता है, जो कि फर्स्ट राउंड में जाता है। तो इसमें अराउंड आपका कभी 30 रहेगा, 35 रहेगा। उसके ऊपर किसी का नहीं होता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अब आपके 50-50 वाले आएँगे, एलिमिनेशन वाले। अब 50-50 आपने कर लिया, देखिए उसमें आपने 50-50 जो किया है, तब आपने लॉजिक यूज़ किया है। अब उसके आगे आप इतने कन्फ्यूज़्ड हैं, इसीलिए आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें आपका लक भी है कि आपके कितने सही निकल जाते हैं। लेकिन आप जब करते हैं ये मॉक्स, तो आपको पता लगता है कि मेरा 50-50 में क्या चल रहा है, और मेरा काफ़ी डिसेंट स्कोर रहता था। मेरा 50-50 में हमेशा 50-50 रहता था। 20 अगर मैंने 50-50 किए हैं, तो 10 सही हैं, 10 गलत हैं। लेकिन इससे आपको बहुत डिसेंट स्कोर बन जाता है, आप कट ऑफ इसी से क्लियर करेंगे। शॉर्ट शॉर्ट तो आई थिंक सबके सेम ही होंगे। जो ईज़ी वाले होंगे कि ये पॉलिटी से सीधा आ गया, बेसिक आ गया, वो सबके सेम होंगे। जो आपका 50-50 वाला आएगा, और जो फिर आपकी थर्ड कैटेगरी जो है मतलब जो इंट्यूशन बेस्ड होता है, और जो सीधा बस एक लॉजिक अंदर से लगता है कि यार इसका ये होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। उसके अंदर उसके अंदर और कुछ नहीं होता है। तो वहाँ से ये जो बी और सी कैटेगरी है, यहाँ से आपका प्रीलिम्स क्लियर होने वाला है, कट ऑफ। तो ज़्यादा फोकस आप इस पे करो, थीम्स स्केच कर लो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, उसके अंदर थीम्स देख लो कि इस सब्जेक्ट से ये वाला ज़्यादा आ रहा है, यहाँ से ये ज़्यादा आ रहा है, और उस पे ज़्यादा वर्क करो। मैप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, तो मैप्स इंडिया का पॉलिटिकल, फिजिकल, वर्ल्ड का पॉलिटिकल, फिजिकल, ये चारों मैप्स अपने रूम में लगा लो और अच्छे से उसको देख लो। जो भी चीज़ कोई इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ जैसे होते हैं, दृष्टि का भी एक इनिशिएटिव है यूट्यूब पे, तो वहाँ से प्लेसेस इन न्यूज़ देख लो।
कौन-कौन से प्लेस न्यूज़ में आ रहे हैं, वीडियो देखिए और रख दी, ऐसा नहीं। आप वहाँ से आपने देख लिया, अपने मैप में पॉइंट कर लो।